बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर आपने ये तो सुन ली कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है या जो मुआहदा उसके ऊपर इत्तेफाक हो गया है, जिसके बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी मंजूरी देगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर है वो IMF यूरोपीय यूनियन का अडियाला जेल इमरान खान के पास जाना है। आपको याद होगा जब पहली बार मुआहिदा हुआ था तो उस वक्त जमान पाक IMF का वफ्द आया था, लेकिन अब चूंकि इमरान खान अडियाला जेल के अंदर हैं तो क्या मैंने ये सवाल उठाया था कि इस बार क्या उस वफ्द को अडियाला जेल लाया जाएगा या इमरान खान को अडियाला जेल से निकाला जाएगा और किसी और जगह के ऊपर उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो आज उसकी तस्दीक हो गई है और तस्दीक ये है कि यूरोपीय यूनियन वाले और IMF वाले जो हैं वो अडियाला जेल में इमरान खान के पास पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात हुई है। और ये एक मुलाकात नहीं है, एक से जायद मुलाकातें हैं। ये खबर कहां से आई है या इसकी कंफर्मेशन या इसकी तस्दीक कहां से हुई है? आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और जो पंजाब के साबिक वजीर आला हैं, जिनके ऊपर बड़ा शक व शुबे का इजहार किया गया, चौधरी परवेज इलाही, वो अडियाला जेल के अंदर ही वो भी बंद हैं और वो इमरान खान के साथ वाले सेल के अंदर मौजूद हैं। आज उनको लाहौर की एक अदालत के अंदर पेश किया गया और उन्होंने वहां पे कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू की। एक तो उन्होंने कहा इस इलेक्शन में PTI को इतने वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी, आप जरा इलेक्शन होने दें और उसके बाद आप सूरत हाल देखेंगे कि होता क्या है। अब असल बात उन्होंने जो तस्दीक की है वो ये है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे साथ वाले सेल के अंदर हैं और उनके मुताबिक जहां IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग उनके साथ जो है मिलने के लिए आते हैं। ये खबर चौधरी परवेज इलाही ने दी है और चूंकि वो वहां पे मौजूद हैं और आप जानते हैं कि अगर अडियाला के अंदर IMF वाले या यूरोपीय यूनियन वाले आएंगे तो रूटीन की मूवमेंट तो वहां पे नहीं होगी और जाहिर है जब इस किस्म की गैर मामूली मूवमेंट होती है तो चौधरी परवेज इलाही भी तो सिक्योरिटी एहलकार से पूछ ही लेते होंगे ना कि ये क्या चल रहा है, क्या मामला है। तो जाहिर है वो बता देते होंगे जनाब के यूरोपीय यूनियन वाले आए हुए हैं या उसके अलावा IMF का जो वफ्द है वो आया हुआ है। लेकिन ये सारी की सारी खबरें बिलखुसूस जो IMF वाली हैं, IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान जरूर आया, लेकिन कहीं पे भी अवामी सतह के ऊपर या सरकारी सतह के ऊपर ना तो कोई ऐसी तस्वीर हुई, ना कोई खबर हुई, ना कोई इस चीज़ को ज़रा छुपाया गया, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसको इमरान खान की हैसियत को या वक़्त को अपनी तरफ से कम करने की कोशिश करना है। लेकिन चूंकि अब ये खबर बाहर आ गई है और ये तस्दीक हो गई है कि उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई बल्कि चौधरी परवेज इलाही के मुताबिक लोग उनसे मिलने आते हैं, यानी वो रूटीन में इस किस्म की जो मुलाकातें या चीजें हैं वो होती रहती हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और बड़ी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप चाहकर भी फिलहाल अगर इमरान खान को इस पूरे सिस्टम में से माइनस करना चाह रहे हैं तो आप माइनस नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह बड़ा सादा है। वो वजह यह है कि इस वक्त सिस्टम के अंदर इमरान खान का स्टेक है। अगर यूरोपीय यूनियन या IMF मिलने आ रहा है तो इसलिए नहीं कि उन्हें कोई इमरान खान का चेहरा बड़ा पसंद है या इमरान खान उनको हैंडसम लगते हैं, उसकी वजह यह नहीं है। उसकी वजह लोगों का उनके साथ खड़ा होना है। क्या उनको नहीं अंदाजा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मकबूल तरीन क़यादत कौन सी है या कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं? ये अलग बात है कि नवाज शरीफ के लिए इंतज़ाम मुकम्मल है, वो वज़ीर आज़म बनेंगे और उनको बनाया जाएगा और तमाम तर उनके शगन जो है पूरे किए जा रहे हैं, वो अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन ज़ाहिर है वो एक अरेंजमेंट है, वो एक इंतज़ाम है वक्ती तौर पर। लेकिन लोगों को असल कहानी का तो अंदाज़ा है कि असल कहानी क्या है और बिलखुसूस जिन्होंने पैसे देने हो वो तो ज़रा और ज़्यादा समझदार होते हैं, तो उनको और ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रा समझ होती है। तो ये हो गया इमरान खान का IMF और दूसरा यूरोपीय यूनियन को लेकर जो डेवलपमेंट है। एक और डेवलपमेंट आज अदालत के महाज के ऊपर है। आज जैसे आमिर फारूक साहब के हवाले से लगता है कि कोई अच्छा दिन नहीं है। एक तो आज सुबह सवेरे इमरान खान और उनकी अहलिया ने, उनके वकला ने वहाँ पे खड़े होकर भरी अदालत के अंदर उनको कहा कि हमें आपके ऊपर एतमाद नहीं है, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को भी नहीं है, तो आप मेहरबानी करें हमारे केसेस अगर आप खुद अलग नहीं हो सकते तो किसी और बेंच को मुंतकिल कर दें। लेकिन जाहिर है कि जैसे आमिर फारूक साहब ने क्या किया, उनका ये कोई मुनासिब वजह बयान नहीं की गई तो वो थोड़ी बात को आगे लेके चले गए। अब हुआ क्या? मामला ये है कि आज एक बार फिर साइफर वाला जो मामला है
वो अदालत के रूबरू आया और वहां पे जो 2 रुकनी बेंच है जिसके अंदर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा जो हैं, डिवीजनल बेंच जिसको आप कहते हैं, उन्होंने आज इस सिलसिले में समाअत की और उन्होंने जस्टिस आमिर फारूक साहब का वो फैसला जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 हफ्तों के दौरान आप ट्रायल मुकम्मल करें साइफर वाला, फिलहाल आज अदालत ने उस फैसले को उड़ा के रख दिया है। और उड़ाने का मतलब यह है, उन्होंने फिलहाल साइफर केस के अंदर इमरान खान का ट्रायल रोकने का जो हुक्म दिया था उसमें 20 तारीख तक उसके अंदर तोसी कर दी है, यानी उसमें हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अब तवक्को यह है कि पीर के रोज अब देखना यह है कि क्या हाई कोर्ट जो है वो जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल डिक्लेयर करती है और इमरान खान की अपील निपटाती है, या इस पूरे के पूरे जो अभी तक का ट्रायल हुआ है उसको कलअदम करार देती है। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू होगा और इस पहलू को देखना पड़ेगा हमें पीर के रोज 20 तारीख तक। अब इस हवाले से उन्होंने एक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स बड़े दिलचस्प हैं। उनका यह फैसला हमने करना है कि जेल ट्रायल इस तरह से हो सकता है या नहीं हो सकता। अदालत यह भी देखेगी कि जज ऐसी अदालत में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, यानी एक तो ट्रायल होना कानूनी लिहाज से कैसा है, दूसरा वो जो जज साहब बैठे हुए हैं वहां पे क्या आज जब अटॉर्नी जनरल साहब आए तो मंसूर अबान साहब जो हैं उन्होंने वो कल मामूल के मुताबिक जो तवक्को के ऐन मुताबिक वहां पे जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो फैसला है वो पढ़ना शुरू किया, जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमें खुशी है कि कमरा अदालत जेल में अब बड़ा है, लेकिन क्या आपने हमारा ऑर्डर पढ़ा है? हमने सवाल उठाया था कि जेल ट्रायल के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं क्या वो कानून के मुताबिक थे? ओपन ट्रायल का मतलब है कि हर किसी के लिए ओपन होगा। आपने जिस तरह सिंगल बेंच यानी जस्टिस आमिर फारूक को मुतमईन किया उस तरह हमें भी मुतमईन करें। यह मामला हुआ और अटॉर्नी जनरल ने बजाय इसके कि वो कोई वैलिड सवाल उठाते या चीजें, उन्होंने इस दरखास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर ही एतराज उठा दिया, यानी उनके मुताबिक ये दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। फिर एक और बात, साइफर केस के अंदर जो जज साहब खत लिख के वजारत कानून को कहते हैं तो उसके ऊपर आज जज साहब ने ये कहा कि ये जज साहब क्या कह रहे हैं, इन खतूत की लैंग्वेज कुछ अजीब सी है, ऐसे लग रहा है वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं डिजायर दे देता हूं। उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अबुल हसन जुल्करनैन साहब के जो खतूत हैं उनका हवाला दिया। इस हवाले से एक और बात उन्होंने मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन उसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल का जवाब आया वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको पता है इस केस में जुर्म साबित होने पर सजाए मौत हो सकती है, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा जी मालूम है, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। यानी एक तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब वो ट्रायल ठीक है, दूसरी तरफ आप ये भी अदालत को मोहतात अंदाज में कह रहे हैं कि इमरान खान को सजाए मौत जो है वो नहीं होगी। तो एक बड़ा अजीब सा मामला था। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर थी, लेकिन बार बार एक सवाल उनके सामने था कि जो काबीना ने मंजूरी दी है, आखिर वो काबीना की मंजूरी के हवाले से उन्होंने कहा कि आप वो डॉक्यूमेंट सामने रखें। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं जबान देता हूं कि वो पेश कर दूंगा, लेकिन अदालत के अंदर किसी भी किस्म का वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पेश नहीं कर सके। अब अदालत ने पीर के रोज तक 11 बजे तक केस की समाअत मुलतवी कर दी है और अदालत ने कहा है कि वो उसी रोज केस का फैसला कर देंगे। तीसरे नंबर के ऊपर जनाब आसिम मुनीर की खबर है कि जनाब आसिम मुनीर की एंट्री हुई है और आज वो वजीर आजम ऑफिस के अंदर पहुंचे हैं, जहां पे इत्तलात के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ के साथ उनकी वजीर आजम हाउस के अंदर मुलाकात हुई है। मुल्की और खित्ते की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल हुआ है। तो ये अब तक की अपडेट से अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।